हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर 6 के 6.1 और 6.2 देखे थे और आज हम 6.3 के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें 6.3 के कुछ क्वेश्चन तो किए थे और कुछ आज हम करेंगे और आगे 6.4 भी करेंगे। तो पिछले वाले पार्ट के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करी 6.1 में कि क्या क्या था, कैसे मीडियन किसको बोला, एल्टीट्यूड किसको बोला, वो वाली चीज़ें आपने पढ़ी, रिवाइज करी। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन तक अपन ने किया था, अब आगे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसमें एक एंगल है 50 डिग्री और दूसरे x और x, मतलब दोनों सेम है। तो हम इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल x इन द फॉलोइंग। तो एक की 50 दे रखी है और दूसरे की x है, और यानी बचे हुए दोनों एंगल इक्वल है, x और x है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 180 में से 50 माइनस कर दिए, 0, 3 और 1, ठीक है। और यानी अब 130 को दो बराबर पार्ट में बांटना है, यानी दो इक्वल पार्ट में होना चाहिए। यानी ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे, 130 का आधा कितना होता है, 65 और 65, यानी दोनों एंगल ये 65 और 65 डिग्री के होंगे। एक एंगल 50 डिग्री का है, दूसरा x और सेकंड भी x। तो हम इसको ये मान सकते हैं, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि बिकॉज द टोटल सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 130। तो x की वैल्यू आ गई 65, है ना, क्योंकि 130/2 65 होता है। तो एक एंगल हो गया 65, दूसरा भी 65 और तीसरा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें तीनों x और x है, तीनों x है। तो यानी ये कौन सा ट्राइंगल हो गया जिसमें तीनों एंगल सेम होते हैं और जिसकी तीनों जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो वो कौन सा एंगल होता है, आइसोस्केलेटल ट्राइंगल, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों साइड सेम होती है, x और x एंगल। तो तीनों को मैं x मान लेती हूँ। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180/3, यानी 60 डिग्री। हर एंगल की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। नेक्स्ट, ये 2x, ये x है और ये 2x है और ये वाला एंगल दे नहीं रखा है, तो इसको हम 90 डिग्री मान सकते हैं कि क्योंकि ये वाला सिंबल 90 डिग्री को ही शो करता है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ऐसे इक्वेशन कैसी बनेगी इसकी, पहली बनेगी x 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x कितना हो गया, 3x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, क्योंकि 90 जब उधर जाएगा इक्वल टू के तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 और 3x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो x की वैल्यू 30। तो यानी ये तो सिर्फ x की वैल्यू है 30 ये। अब ये है मेरा 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 30, यानी हो गया 60 डिग्री। आ गई वैल्यू। तो एक एंगल हो गया 30 का, दूसरा हो गया 60 का और तीसरा हो गया 90 का। तीन एंगल पता लग गए। आगे अब देखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब इसमें x और y दो चीजें दे रखी है। पहले था अपन सिर्फ x के बारे में पता लगा रहे थे, अब इसमें x और y दो चीजें। तो x भी पता लगाना है और y भी पता लगाना है। तो देखिए, अब ये 50 डिग्री है, ये x है और एक y है, और ये 120 डिग्री है, ये वाला, है ना। तो थोड़ा सा हिंट दे रखा है इसमें। कभी भी क्वेश्चन में दो अननोन चीजें नहीं पूछ सकते, कुछ ना कुछ उसमें हिंट दिया होगा क्वेश्चन में, जिससे आपको पता चल जाए कि एक चीज अपने सामने वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो ये देखिए, ये 50 है, ये x है और ये y है और ये 120 डिग्री। और हम जानते हैं कि जो लीनियर पेयर में होते हैं उनके एंगल्स का सम कितना होता है, जो बिल्कुल लाइन पे है ऐसे, तो उनका सम कितना है, 180 डिग्री। तो ये 120 है, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। ये दूसरा एंगल, ये वाला एंगल y हम निकाल सकते हैं, कितना होगा, 180 माइनस 120 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब ये हमको पता चल गया कि ये है
60 डिग्री। अब ये 50 है और ये 60 है और थर्ड एंगल निकालना है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 50 और ये 60 दोनों को ऐड किया और दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा, है ना। देखो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, हमको रीजन भी लिखना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। इसमें मैथ्स में फॉर्मूला ऑफ फैक्ट बेस होती है, तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन वाली फॉर्मूला लगाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y हमको पता चल ही गया 60 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, तो 60 डिग्री। तो x प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 और 50 दोनों को सम करो 1110, तो 1110 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ गई 1110, लाइन के उधर चला जाएगा तो हो गई 70 डिग्री, इसमें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 80, ये y, ये 50 और ये x, दो चीजें अपन को निकालनी है, एक तो x और y। अब देखो थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, ये क्रॉस पे बन रहा है एंगल, ये आपस में क्रॉस बन रहे हैं और जो x पे एंगल बनते हैं वो कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में कि कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकल अपोजिट। और वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, वो हमेशा इक्वल होंगे। तो यानी अगर ये 80 है तो नेक्स्ट ये y भी 80 होगा, तो y की वैल्यू तो आ गई 80 डिग्री। अब हम निकाल सकते हैं 50 और 80 दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बस इसे सारे क्वेश्चन सेम है, बस आप एक बार एक ट्रिक याद कर लो कि इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा, या स्ट्रेट लाइन पे होंगे या वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लगेगी इसमें। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, वरना ये फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे जल्दी जल्दी। ये देखिए ये 80 है और ये y है, तो ये भी हो गया 80। अब 50 और 80, क्योंकि इसमें अपन को लिखना भी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी। तो x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, क्योंकि इसकी वैल्यू पता चल गई कि इसकी भी 80 होगी y की, तो रख दिया 80 और 50 को ऐड कर लिया, 80 और 50 को ऐड किया तो 130 डिग्री। ओके, तो x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो एक एंगल x हो गया 50, y मेरा 80 और दूसरा लास्ट रिमेनिंग एंगल तो हमको दे रखा था, तो इसकी वैल्यू आ गई 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 50 है, ये 60 है, ये y है और ये x है। हाँ, अब देखो इसमें हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी x इक्वल टू 50 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 110। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? उसका लिखना है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। हमेशा जो आप प्रॉपर्टी यूज करो वो हमेशा मेंशन करना। मैथ्स का एक रूल होता है कि जो आपने जो किया है उसको मेंशन कर दो कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, तो उससे क्वेश्चन भी सही होता है और मार्क्स भी सही मिलते हैं कि बिल्कुल हाँ बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो इसकी x की वैल्यू हो गई 1110, और अगर ये 1110 है तो और ये एक स्ट्रेट लाइन पे है तो y एंगल कितना होगा? 180 माइनस 1110, तो कितना हो गया? 180 माइनस 110, 0 और 7, तो कितना हो गया? ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, पता चल गया। तो देखो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, फटाफट करते जाइए आप भी अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ, और जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है वहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद वापस करिए। देखो कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा देगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो सवाल आपको नहीं आएगा। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बार बार बता दूंगी, लेकिन जब तक आप खुद से कॉपी में नहीं करेंगे ना तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती है हमको। तो मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, तो आप बार बार इसके क्वेश्चन कीजिए, एक बार, 2 बार, 3 बार कीजिए, फिर ये क्वेश्चन अपने आप आपको आने लग जाएंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला 6th क्वेश्चन। 5th वाला देख ले एक बार, ये 60 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 1110। ठीक है, 1110, तो y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री और इसकी आ गई 1110, ये हमने निकाल ही लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें x की वैल्यू इस एक की 30 दे रखी है
एक की y दे रखी है और एक की x दे रखी है, और ये 60 है। देखो क्रॉस पे बनते ही फटाफट दिमाग लगा लेना कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये 60, ये भी 60, अब ये 60, ये 30, तो तीनों को सम करके कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो। तो 60 + 30 90 डिग्री, और 180 में से माइनस किया तो 90 आ गई वैल्यू, तो y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ये 90 है, तो ऑब्वियसली वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के, तो ये y भी कितना हो गया, 90 डिग्री। हाँ, अब एक और चीज, अब बच्चे तो दोनों x हैं, यानी ये तो पता चल गया कि बच्चे दोनों इक्वल है। अगर x y होता तो उसमें कंफ्यूजन होता, कहाँ एक एंगल दूसरा है, दोनों x दे रखे हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल है एंगल। तो यानी 180 में से 90 माइनस करो, 90, और 90 का आधा आधा करो, हाफ हाफ, 45 थोड़ा मैथ्स को अपने दिमाग से भी फटाफट क्विक कर लो कि हाँ चलो इसके क्वेश्चन दिमाग में क्या हो रहे हैं, सॉल्व करना ही जरूरी नहीं है। तो 180 में से 90 माइनस किया तो 90 बचा, और ये तो 2x है क्योंकि x और x दोनों को सम किया था, तो 2x की वैल्यू आ गई। तो x मेरा कितना हो गया, 90/2, कितने हो गए, 45 डिग्री। तो एक वन एंगल हो गया मेरा 45, दूसरा भी हो गया 45, और तीसरा हो गया 90 डिग्री, आ गए एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, सब अब आप अपनी बुक में देखिए। अब देखिए इसमें x है, ये x है और ये y है। देखो इसमें हिंट इस क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये x है और ये y है, ये आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इससे ये पता चल गया कि x = y हो गया, ये भी x है और ये भी x है, तो इसका मतलब ये भी x हो गया, और तीनों एंगल x है, यानी तीनों एंगल इक्वल है, यानी कितने के हो गए। अब 180 में ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका 3 बार भाग जाता है, किसका जाता है, 60 60 60, तो हर एंगल कितने का हो गया, क्योंकि तीनों x हो गए, x + x = 180 डिग्री, तो 3x = 180। अब मुझे तो सिर्फ x निकालना है, तो x = 180/3 = 60 डिग्री, तो हर एंगल हो गया इसका 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन खत्म हो गए। अब ट्राई दिस करते हैं, ट्राई दिस के क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 and 80, फाइंड द थर्ड एंगल। देखो मैं तो खुद से सोचो कि एक एंगल मेरा 30 डिग्री है और एक एंगल मेरा 80 डिग्री है। अब बताओ तीसरा एंगल कैसे निकालूंगी, थर्ड वन। ट्राइंगल है, उसमें एंगल 3 होते हैं, अगर तीनों एंगल को मैं सम कर दूं तो 180 डिग्री आता है, ये प्रॉपर्टी मुझे पता है, और 2 एंगल दे रखे हैं, तो एक काम कर सकती हूँ, मैं दोनों को जोड़ दूं, 80 और 30 कितने हो गए, 80 100 और 110, और फाइंड थर्ड एंगल, तो 180 में से 110 माइनस कर दिया तो कितने आ गए, 70। समझ में आया। देखिए ये 30 और ये 80 और ये x है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 30 + 80 110, और उसको 180 में से निकाल दिया तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, one of the angle of a triangle is 80 and other 2 angles are equal, find the measure of each and equal angles। मतलब एक हिंट दे रखा है, एक एंगल की वैल्यू तो 80 है और बाकी बचे दोनों इक्वल है। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि तीनों एंगल 180 होते हैं, 100 में से माइनस कर दो, कितने आ गए 180 में से 80 माइनस करो, क्योंकि वन एंगल 80 का है, कर दिया, बचे कितने 100। अब 100 और बाकी बचे दोनों इक्वल है, यानी अब 100 का आधा कर दो, क्योंकि इक्वल है, दोनों इक्वल पार्ट में बांटना है 100 को, तो कितने हो गए 50-50। तो एक एंगल 80 का और 2 50-50 के। देख लीजिए ये 80 है और बाकी बचे दोनों x है, तो x और x + 80 = 180, तो 2x कितना हो गया, 2x + 80 = 180। तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 80 को इक्वल टू के उस साइड भेज दो। ये रूल होता है कि जो नॉन संख्या है, जो हमको पता है, जैसे 80 की वैल्यू 80 ही है, उसमें कोई वो दो रहा नहीं है, ठीक है, 180 की 180 है, लेकिन 2x अननोन है, तो हमको x ही तो निकालना है, इसलिए जो अननोन टर्म्स है उसको इधर रखना है और जो नोन टर्म्स है उनको दूसरी साइड भेज देना है। तो x 80 को हमने उस साइड भेज दिया, तो 2x = 100, तो x की वैल्यू आ गई 100/2 और 50, तो 50 कितने के एंगल आ गए 50, एक सेकंड अच्छे से लिख लेती हूँ, 50 और ये भी 50 और ये 80 का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तभी अपन को समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रेशियो 1:2:1 में है। फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, क्लासीफाई द ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वे। देखिए अब हमको इसमें रेशियो दे रखा है। अब देखो रेशियो वाले में भी कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब एंगल का रेशियो दे रखा है कि 1:2:3 के रेशियो में, ऐसे तो हम इसको x की फॉर्म में मान सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके सम तो 180 होगा। अब 1:2:3 हमको पता ही नहीं कि हमको कौन सी डिजिट का 1:2:2, तो एक बार अननोन नंबर है तो हमने इसको मान लिया x, तो हमने माना x, 2x और x, क्योंकि 1:2:3 के रेशियो में, 1:2:1 के रेशियो में है ना, तो x + 2x + x मान लिया। और ये एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो 180 डिग्री ले लिया। तो अब ऐड करो x + 2x + x कितने हो गए, 4x, 2x और 1x 4x = 180। तो x की वैल्यू आ गई 180/4, तो कितने आ गए 45 डिग्री। हाँ अब ये तो सिर्फ x की वैल्यू है, हमको क्या रेशियो दिया था, x, 2x और x, ये 3 रेशियो थे, तो x तो हो गया 45, ये भी हो गया 45 और 2x कितना हो गया 90, तो ये एंगल मेरे आ गए तीनों। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक, डिस्कस एंड राइट। अब देखो ये सोचने वाले, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ 2 राइट एंगल्स। अब एक चीज गैस करो कि क्या मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसमें 2 राइट एंगल हो सकते हैं क्या। जैसे नॉर्मल अगर मैं आपको बोलूं ये कोई ट्राइंगल है, कोई सा भी बना लो आप नॉर्मल, तो उसमें एक राइट एंगल है, 2 राइट एंगल हो सकते हैं क्या, कैसे बना के आप बनाओ, कैसे बना सकते हो आप 2 राइट एंगल, कि मैंने ये भी बना दिया और ये भी बना दिया 2 राइट एंगल, तो वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर उन दोनों को ही सम कर लूंगी मैं तो 2 राइट एंगल का सम कितना हो गया 180, और मेरा तो तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो अभी तो मुझे थर्ड वन भी तो जोड़ना है, 2 राइट एंगल ही ऐड किया मैंने, तो तीसरा जोड़ूंगी तो और 180 से और ऊपर चला जाएगा, तो ये वाली चीज़ तो रॉन्ग है। नेक्स्ट, कैन यू हैव अ ट्राइंगल, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ 2 एब्ट्यूस एंगल। देखो 2 एंगल एब्ट्यूस एंगल है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है क्या, दोनों एंगल एब्ट्यूस एंगल है, मतलब दोनों 90 से ज़्यादा है तो वो एंगल पॉसिबल है, मतलब वो 90 से दोनों ही ज़्यादा हो गए, तो दोनों का ऐड करूँगी तो ये तो यही 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल है नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी रॉन्ग है, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग था। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ 2 एक्यूट एंगल, मतलब 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं क्या, ये बताओ। मतलब 2 एक्यूट एंगल, ये देखिए 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, हो सकते हैं, एक्यूट एंगल तो 2 हो सकते हैं। कैन यू हैव अ, फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ ऑल दीज 3 एंगल्स ग्रेटर देन 60 डिग्री, मतलब तीनों एंगल मेरे 60 से ज़्यादा होने चाहिए, पॉसिबल है, मतलब अगर मैं 3 एंगल भी 60 मानती हूँ तो 60 60 60 180 हो गए। अब भाई तीनों एंगल 180 60 से ज़्यादा, तो यानी ये तो और ज़्यादा हो गए, तो 180 से तो ऊपर जा रही है ना मेरी, जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ ऑल 3 एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ तीनों इक्वल 60 के हो सकते हैं, 60 60 60 ऐड किया कितने हो गए 180, तो ये तो हो सकता है। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ ऑल 3 एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। अब देखो तीनों एंगल मेरे 60 से कम, ऐसा पॉसिबल है, कुछ तो ज़्यादा होगा एक एंगल, तो कोई तो जैसे तीनों 60 से कम कैसे पॉसिबल है, 60 60 अगर जैसे 50 50 50 मान लेती हूँ मैं, तो ये तो 150 हो गया। अब तीनों एंगल का सम ही 180 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो रहा है, मतलब मुझे कुछ भी करके तीनों एंगल का सम 180 लाना है, फिक्स 180, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जो जो कंडीशन इसको फॉलो कर रही है ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ओके, अगला पार्ट पढ़े। हाँ 6.6, 2 स्पेशल ट्राइंगल्स इक्विलेटरल एंड आइसोस्केल ट्राइंगल्स। देखो 2 ट्राइंगल होते हैं, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोस्केल ट्राइंगल। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, नीचे देखिए, एक ट्राइंगल ये है ABC, ठीक है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो। और आइसोस्केल ट्राइंगल यानी जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। ये चीज़ आप हम बिल्कुल रट लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल है और आइसोस्केल ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल है। देखो जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, ये वाला जो ट्राइंगल है
6.19 वाला, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल लेंथ आर कॉल्ड द आइसोस्केल ट्राइंगल, जिसमें दो साइड्स इक्वल है। दो साइड्स का मतलब ये है कि जैसे ट्राइंगल की 3 साइड्स है, ये देखिए एक्स वाई जेड ट्राइंगल है कोई, अब इसमें 3 साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली। तो ये हमको कह रहा है कि इसमें 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल, और तीनों साइड इक्वल है तो आइसोस्केल ट्राइंगल, और सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, और 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोस्केल ट्राइंगल। ये चीज़ आपको दिमाग में रट लेनी है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन इसी पे आ रहे हैं। देखो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, द आइसोस्केल ट्राइंगल्स 2 साइड्स हैव अ सेम लेंथ, 2 साइड्स जो होगी वो सेम लेंथ की होगी। इक्वल का मतलब यही होता है कि उनकी लेंथ बराबर है, जैसे 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 10 है तो 2 कोई भी इक्वल हो सकती है। बेस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो एक चीज़ और इसमें, एक तो ये साइड्स इक्वल होगी, और जो साइड बन रही है उसके अपोजिट एंगल, जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। जैसे इस साइड का ये वाला एंगल और इस साइड का ये वाला एंगल, ये दोनों साइड्स के दोनों एंगल इक्वल होंगे, हमेशा ये बात ध्यान रखना। 2 एंगल इस आइसोस्केल ट्राइंगल में हमेशा इक्वल होंगे, और इक्विलेटरल में तो वैसे ही सारे एंगल 60 के होंगे, तीनों के 60 के होंगे। अब अगला क्वेश्चन करें, ट्राई दिस, फाइंड द एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हम इसको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मैंने क्या बोला, जो साइड इक्वल है उसके सामने वाला एंगल, उस साइड जो दूसरी साइड जो इक्वल है उसके सामने वाला एंगल, दोनों साइड के सामने वाले इक्वल सेम होंगे। ये 40 है, ये भी कितना हो गया 40, ये 45 है, ये भी कितना हो गया 45, ये 50 है, ये भी कितना हो गया 50, ये 100 है और ये x है और ये भी x हो गया, तो 100 180 माइनस 100 करो, कितना हो गया 80। अब 80 का आधा आधा क्योंकि दोनों x है, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 40, हो गया इक्वल। अगला ये हो गया x और ये 90 है, देखो कुछ नहीं दे रखा है लेकिन जो सिंबल है ना वो 90 का है, तो 180 में से 90 माइनस करो 90, बाकी बचे एंगल दोनों बराबर है, यानी 90 का आधा करो 45 और 45, दोनों एंगल 45 के हो गए। अब देखो ये 40 है और ये x है और ये x है, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल एंगल है, तो ये साइन इक्विलेटरल का है, ये देखो ये, यानी दोनों साइड इक्वल है। तो 180 में से 40 निकालो 140 डिग्री, और यानी 140 का आधा करो, ये आधा x दोनों हो जाएगा, यानी 70 और 70 के दोनों एंगल हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 120 है, अब ये x है और ये भी x ही होगा, तो यानी ये 60 है, क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर कैसे निकालते हैं हम, 180 में से माइनस करते हैं, तो 180 में से 120 माइनस करो, कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये 60, तो ये वाला भी 60 डिग्री। नेक्स्ट ये 110 है, तो ये वाला कितना हो गया 180 में से माइनस करो, लीनियर पेयर 70 डिग्री, ये 70 डिग्री और बाकी बच्चे दोनों x है, तो 180 में से 70 निकालो, कितने हो गए 0 1 1 1 110। अब बचे दोनों 1 110 के आधे, कितने हो गए 55 और 55 डिग्री। समझ में आया? या आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। बार बार कैलकुलेशन करोगे ना तब ये जाके क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि 180 में से 50 निकालना, 180 में से 110 निकालना, फिर जो बचा उसका आधा आधा करना, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये बच्चों ये आपको ही करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आप अभी समझ लो, आप फिर वीडियो को पॉज करो और फिर ये क्वेश्चन खुद करना सारे, और फिर उसके बाद में चेक करो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। अब ये वाला 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया, ये भी 30 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, यानी ये कितना हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 120 है, तो ये कितना हो गया 60 है। कैसे निकाला मैंने, देखो तुम कैलकुलेशन करने लग जाओगे, उसके बाद में तुमको खुद को आने लग जाएंगे सारे कि हाँ 180 में से 120 निकाला तो कितना बचा ऐसे, तो ये 60 डिग्री। अब ये 60 है तो ये वाला भी 60 डिग्री, और हमको पता है कि 2 एंगल 60 हो गए तो ये थर्ड वन एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो ये 60 60 60 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 90 डिग्री, तो ये x और ये वाला x ये दोनों इक्वल हैं, तो 90 के 180 में से 90 निकाल दो, बचे कितने 90, और 90 का आधा आधा कर दो तो कितने हो गए, ये 45 का और ये भी 45 का।
अब एक चीज़ और है, इसमें y भी निकालना है और वो बाहर की साइड में है, तो क्या करेंगे 180 माइनस 45, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। ये बात ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल ट्राइंगल को ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा एंगल कहाँ से बन रहा है। तो ये 45 निकाला, तो 180 माइनस 45 तो 5 और अब एक कैरी दे दिया तो 7 बच गए, तो 3 135। तो ये एंगल हो गया मेरा 135। फिर आपको लास्ट में लिखना है कि x की वैल्यू है इतनी और y की वैल्यू है 135 और x की वैल्यू कितनी आई 45। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये है, देखो इसमें भी क्रॉस में बन रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको जो दिख रहा है ना वो कुछ ना कुछ हिंट है उसमें क्वेश्चन में छुपा होगा। ये 92 तो ये भी 92 हो गया। अब ये x है तो ये वाला भी x है, तो कर लो 180 में से 92 निकालो, 8 और 7 में से 9 गए तो 8 है ना, 9 7 और 8 ठीक है, हो गए 88। तो यानी ये एंगल कितना हो गया 44 का, तो ये वाला भी एंगल 44 का, दोनों को आधा कर दिया मैंने 44। अब ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, अब 180 माइनस 44 कर दो, करो 180 माइनस, क्योंकि y अब हम जानते हैं लीनियर पेयर है। बार बार ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाए कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, लीनियर पेयर वाली यहाँ लगेगी, ऐसे। तो 180 माइनस 44 तो 6 और 7 में से 3 गए तो 136, यानी ये आ गया 136 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.7 करें। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हाँ, अब देखो एक चीज़ आपको मैं नहीं बताती हूँ आज। अगर मैं आपको बोलूँ आप एक ए बिंदु पे खड़े हैं और आपका कोई फ्रेंड है जो बी बिंदु पे खड़ा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको आपके फ्रेंड के पास जाना है, आपको उसके घर पे जाना है, तो आप क्या करोगे। दो रास्ते हैं, देखो एक तो ए से सी जाता है और सी से बी जाता है, और दूसरा ये कि डायरेक्ट ए से बी जाता है। तो मैं आपको पूछूं कि आप जल्दी कौन से रास्ते से पहुंचोगे आपके फ्रेंड के घर पे, तो आप बोलोगे मैडम ए से बी के बीच। अगर ए से बी जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, और अगर ए से सी गया और सी से फिर बी गया तो मुझे लंबा पड़ेगा। बस तो यही चीज़ अपन को इसमें याद रखनी है कि अगर दो साइड का सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। देखिए इसका मतलब ये है कि AC प्लस BC को अगर मैं ऐड करूँ तो वो ग्रेटर देन होगा AB से। ये चीज़ आप रट लो, आपके आगे काम आने वाली है। क्या, वही वाली बात याद रखनी है, आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपके फ्रेंड के घर मैं बोलूँ क्या, एक तो आप लंबे रास्ते से घूम के जाओ और एक सीधा शॉर्टकट सीधी गली से होकर चले जाओ, तो कौन सा रास्ता छोटा है, तो छोटा कौन सा रास्ता हो गया AB। तो यानी AC और BC को दोनों को ऐड करके करूं तो वो हमेशा AB से ज़्यादा होगा। तो बस यही चीज़ ट्राइंगल में भी लागू होती है। तो इसमें अगर कोई सा भी एक ट्राइंगल में ले लूँ ABC, तो AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, मतलब अगर कोई भी दो इसका सम करूँ मैं तो तीसरे से ज़्यादा होगा। तो BC प्लस AC ग्रेटर देन AB और CA प्लस AB ग्रेटर देन BC। तो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यही बोल रहा है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें लिखा है AB माइनस BC इज ग्रेटर देन CA, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देखो कोई भी इक्वल टू या ग्रेटर देन जो भी साइन हो, हम कोशिश करते हैं कि प्लस प्लस एक साइड कर ले और माइनस माइनस, तो ये माइनस BC अगर मैं उसको दूसरी साइड ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, AB माइनस BC इज लेस देन CA। तो इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो AB लेस देन हो गया CA प्लस BC से। तो ये कंडीशन सही है, कोई भी एक साइड्स दूसरी दोनों साइड्स के सम से छोटी होती है, तो ये वाली कंडीशन हम कह सकते हैं यस। सेकंड वाली में भी हम लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा मैंने BC। अब देखो ग्रेटर देन और लेस देन का एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। ग्रेटर देन का मतलब होता है जिस साइड खुला मुंह होता है, ये वाला,
ये जिस साइड ओपन माउथ है ऐसे, तो वो वाला ग्रेटर देन बड़ा होगा, और जिस टाइम ये ऐसे तीखा मुंह होता है ये वाला, तो ये हमेशा छोटा होगा। मतलब ये अगर जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, 3 से बड़ा ही नंबर इधर आएगा। खुला मुंह बड़े को शो करता है और जो बंद मुंह है वो छोटे को शो करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इसमें हमको ये बड़ा कर दिया है, तो बड़े कौन होंगे? बड़े 2 का सम हो रहा था, तो सम करो, तो AB प्लस CA ग्रेटर देन है BC से, ऐसे। तो ऐसे हम सारे लिख सकते हैं, ऐसा हम PQR में भी लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 2 साइड्स का सम कर देना है जो तीसरी साइड से ज़्यादा हो। तो दोनों जो 2 चीज़ें हैं तो वो बड़ी होगी तीसरी से, ये बात ध्यान रखना। ऐसे हम ये तीनों पार्ट्स कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये वाली बात ही बोली है कि 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन दिस ट्राइंगल्स whose sides length is 10.2 and 5.8 and 4.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको ये बताना है कि ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं। देखो ट्राइंगल पॉसिबल होने या नहीं होने के लिए हमको ये पता लगाना है कि 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है, और अगर उससे कम आया तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। बस ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो देखो इसमें 3 साइड्स दे रखी है, 10.2, 5.8 और 4.5। 10.2 और 5.8 को कोई भी 2 ले लो। जैसे अपन ने 4.5 और 5.8 को प्लस किया तो कितना आ गया? देखो 4.5 और 5.8, तो 8 और 5 3 और 10.3, तो ये 10.3 आ गया। तो ये 10.3 10.2 से बड़ा है, हाँ है। अब 5.8 और 10.2 को ऐड किया, ये भी बड़ा है। 10.2 और 4.5 को ऐड किया तो ये भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल आर 6 and 8 सेंटीमीटर, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ द थर्ड साइड फॉल। देखो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर मुझे 2 साइड्स दे रखी है और मुझे पूछा कि तीसरी साइड किसके बीच में फॉल करेगी, मतलब वो 6 होगी, 8 होगी, या दोनों का सम से भी ज़्यादा होगी या सम से भी कम होगी, मतलब हम एक आइडिया दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कौन सी 2 साइड दी हमको? एक तो दिए 6 और एक दे रखी 8, दोनों को सम करो। सम कितना किया? 8 + 6 14, और अगर 8 - 6 किया तो 2, तो यानी वो साइड किसके बीच में फॉल करेगी? 2 और 14 के बीच में, यानी 2 से तो ज़्यादा होगी और 14 से कम होगी। समझ में आया? चलो एक्सरसाइज 6.4 करते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम आगे 6.4 स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन भी इसी बेस पे ही हैं। अगला एक्सरसाइज 6.4 देखो, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल इन विच द फॉलोइंग साइड। मतलब ये क्या है? ट्राइंगल पॉसिबल है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना है। अगर एक भी प्रॉपर्टी सही नहीं हुई तो हमको आगे बढ़ना ही नहीं है। जैसे 2 + 3 = 5 है, तो ये तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो यानी ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो हमको आगे दूसरे चेक ही नहीं करने के 3 + 5 जो है वो 2 से बड़ा है। एक भी अगर गलत हो गया तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ये देखिए 2 + 3 और 5 है, 2 और 3 को प्लस करना है = 5, तो इनका थर्ड वन और थर्ड वन दोनों इक्वल हो गए दोनों, तो यानी ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। देखो अब इसमें लैंग्वेज कैसे लिखनी है मैं बताती हूँ आपको। वी नो दैट फॉर द ट्राइंगल्स द सम ऑफ द एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपको लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन इसमें प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं, कौन सी इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई, तो वो भी अपन को मेंशन करना ज़रूरी है मैथ्स में, कि अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज ली सम में। तो वो नीचे मेंशन करते जाओगे तो उससे आपको भी अच्छे से समझ में आएगा और सवाल भी बिल्कुल सही होगा आपका क्वेश्चन। हाँ, तो सम ऑफ द 2 साइड्स दोनों को ऐड करना है, तो दोनों साइड्स का सम 5 + 3 और कितना हो गया? हाँ, तो लास्ट में सो दैट द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ये लिखना है। सेकंड 3, 6 और 7 है, 3 और 6 को ऐड किया 9, तो और 9 7 से ग्रेटर है, तो यानी पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन 6 और 3 दोनों का ऐड किया, कोई सी भी 2 ले लो, 5 है, 5 इससे 6 से लेस देन है, तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। 2 कोई सी भी साइड को ऐड कर दो, अगर वो तीसरी साइड से ज़्यादा है तो पॉसिबल है, और अगर एक भी छोटी आ रही है तो वही ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक एनी पॉइंट O ऑन द इंटीरियर ऑफ, ये कोई ट्राइंगल है PQR, उसमें कोई O पॉइंट लेना है। अब हमको 3 कंडीशन बताई हुई है इसमें। देखो OP + OQ
ग्रेटर है पी क्यू से, देखो ओ पी और ओ क्यू ग्रेटर है पी क्यू से, इससे, ठीक है। ओ क्यू और ओ आर ग्रेटर है ओ आर से, ओ आर आ रहा है, सॉरी क्यू आर आ रहा है क्यू आर से, ठीक है। ओ क्यू और ओ आर ग्रेटर है क्यू आर से, और ओ आर और ओ पी ग्रेटर है आर पी से, हाँ तीनों कंडीशन ही सही है, मतलब तीनों में दोनों दो साइड्स का सम करके तीसरी से ग्रेटर है, तो यानी तीनों ही सही है। ये जैसे अपन ने ट्रायंगल बना लिया, तो OP और OQ ग्रेटर है PQ से, राइट है। और इसमें अपन को लैंग्वेज लिख लेनी है कि OPQ द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स, ये वाली लिखनी है। तो ट्राइंगल इज पॉसिबल, इसमें भी सेम लिखना है, ट्राइंगल पॉसिबल है। और थर्ड वाला भी ORP, सॉरी, तो OR OP ग्रेटर देन RP से, तो इसमें भी ट्राइंगल पॉसिबल है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब AM इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये प्रूफ करने वाले सवाल है। देखो ये थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना है हमको। तो इसमें थोड़ा सा हमको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, कि इसमें थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी कि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, कि अब इसमें हमको पूछा क्या है और हमको लाना क्या है। तो इसमें ये पूछा है कि AM इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC इज AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2M। अब सबसे पहले ट्राइंगल इसकी बात कर रहे हैं, ABC, और ये मीडियन है। मीडियन याद है ना, जो सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती थी, वो थी मीडियन, याद आ गया। तो हमको ये प्रूफ करना है कि AB, ये AB, BC और CA, ये तीनों, और 2 ऑफ AB है। देखो जब भी क्वेश्चन में कोई साइड दी हो ना, तो एक बार आप उस साइड को देख लो नॉर्मली, कि हाँ किस साइड की बात कर रहा है, AB की बात कर रहा है, तो एक बार AB हाँ माइंड में, तो अपन को ध्यान रहता है कि हाँ हमको उस अकॉर्डिंग ही अब क्वेश्चन आगे स्टार्ट करना है ऐसे। तो क्योंकि इसमें इसका डायग्राम को बहुत रोल है कि हाँ AB कहाँ है, तो AB देखो, BC CA, क्योंकि उस पर पेंसिल रख के देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट आप सोचोगे हाँ AB BC, तो ऐसे समझ में नहीं आता अपन को। तो AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2M। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ ये कोई ट्राइंगल मैंने बना दिया ABC, और इसमें ये कोई ट्राइंगल। अब हमको ये प्रूफ करना है, ये AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2M। देखो अब इसमें हमको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि हमको इधर 2AM लाना है और इधर AB प्लस BC प्लस CA लेके आना है। अब 2M मेरा कैसे आएगा, AM ये है, यानी मैं एक काम कर सकती हूँ, दो ट्राइंगल बांट दूँ, एक ट्राइंगल इधर वाला और एक ट्राइंगल इधर वाला, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दूँ इसको मैं। जैसे एक ट्राइंगल तो मेरा ये और एक दूसरा वाला, तो कुछ मेरा इससे रिलेटेड स्टेप आएगी। तो मैंने फर्स्ट लिया ट्राइंगल AMB, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट ट्राइंगल, और ये सेकंड ट्राइंगल, ये ABC AMB लिया। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ वो ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी कि AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। क्योंकि देखो अब आप सोचोगे मैंने इसमें AM ही इधर क्यों लिया, अरे दूसरी साइड भी तो ले सकती थी, लेकिन देखो क्वेश्चन में मुझे AM इक्वल टू के ग्रेटर देन के इस साइड दे रखा है, तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है हमें उसी अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही आएगा। अगर आप दूसरी स्टेप को लिख दोगे कि नहीं मैं तो ये लिखूंगी कि AB प्लस AM इज ग्रेटर देन BM, तो BM इस साइड से आ गया और मुझे चाहिए क्या, AM इस साइड, तो उसी अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा, तो ही मेरा क्वेश्चन सही होगा। फर्स्ट आगे इसको मैं 1 नंबर डाल दिया। सेकंड, अब सेकंड वाला ट्राइंगल लिया, ये सेकंड AM और C, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। तो इसमें क्या हो गया, AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM। अब देखो दो आ गया। अब एक बात बताओ, दो इक्वेशन हो गई, अब मुझे चाहिए 2AM, तो मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर सकती हूँ यार, एक काम करती हूँ दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, तभी जाके मेरे 2AM आएगा, है ना। तो करूँ ऐड, तो दोनों को फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो यानी AB, देखो ऐड करो, AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC इज ग्रेटर देन 2M, क्योंकि दो हो गए, 2AM, ये हो गया, ये वाली स्टेप आ गई।
AM प्लस BM प्लस AC प्लस MC ग्रेटर देन 2M। तो AB प्लस, हाँ अब एक बात और, आप सोचोगे यार मेरे पास तो यहाँ पे BM और MC आ रहा है, अब मैं BC कहाँ से लाऊं? तो अगर एक बार मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं, देखो तो BC की वैल्यू क्या आ रही है देखा जाए तो ये BM प्लस MC, तो इस पूरे को मैं BC लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे तो BC चाहिए। तो ये और दिख भी रहा है कि BM प्लस MC मेरा BC है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया BC। तो AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2M। हो गया प्रूफ, क्योंकि हमको ये प्रूफ करने वाला सवाल है, इसको आपको 2-3 बार करना पड़ेगा और आपको इसमें क्राइटेरिया सोचना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में अलग क्राइटेरिया लेंगे। फिर आप बोलोगे मैंने वो वाला क्राइटेरिया यूज क्यों नहीं लिया इस क्वेश्चन में। तो हर चीज में अपन को जो पूछी जाती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखो अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC और BD। देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और हमको एक AC और BD, देखो इस साइड वाली जो है ना, ये ग्रीन ग्रीन मैंने कर दिया, ये हमको इस साइड चाहिए, और जो इस साइड वाली है जो ब्लू ब्लू है ABCD यानी वो साइड वाली, और जो क्रॉस कर रही है वो एक वो ये काट रही है वो वाली AC और BD है। ठीक है, तो अब देखो अब हम इसमें क्या दिमाग लगाएं कि मतलब मैं इस साइड तो ये AB BC और CD आना चाहिए और इस साइड मुझे AC और BD चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं ये काम कर सकती हूँ कि मैं ट्राइंगल किस हिसाब से लूँ, एक बार ये वाला ट्राइंगल, फिर दूसरी बार ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि मुझे क्रॉस में चाहिए ये वाले, तो ये लाइन तो मेरी आनी ही चाहिए, तो मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर थर्ड बार वाला मैंने उसको, और जिसमें ट्राइंगल आ रहे हों ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो देखिए ये ले लिया मैंने ABCD कोई ट्राइंगल, ये क्वाड्रिलेटरल। ओके, हाँ अब मुझे एक्चुअली प्रूव ये करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC और BD। अब देखो सबसे पहले मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, जो मैं ट्राइंगल ले रही हूँ वो मैं हाईलाइट करूँगी। देखो ABC ये ले लिया मैंने। ओके, तो इसमें क्या है AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। हाँ अब देखो इसमें मैंने AC मैंने इस साइड क्यों लिया, क्योंकि मुझे यही प्रूव करना है, इस साइड वाले उस साइड रखने और इस साइड वाले इस साइड रखने। ये बात ध्यान रखना, जो मेरे इक्वेशन में इधर की साइड में है वो मुझे कोशिश करनी है कि मैं इधर ही लाऊं। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड लिया मैंने, सेकंड मैंने ट्राइंगल लिया BCD। आ जाओ BCD पे, BC और D पे। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो इसमें BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD। फिर मैंने BD लिया है। थर्ड ट्राइंगल ACD, अब मैंने थर्ड ट्राइंगल लिया है ACD, ये वाला चारों लेने, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा और चौथा, ऐसे चारों ट्राइंगल लेने, ले लिया। और फर्स्ट ACD ये वाला, ये AC और एक सेकंड ABD लास्ट वाला, तो AB और D ये ट्राइंगल ले लिया। ये अब चारों को ऐड करना है, कर दो फटाफट ऐड। ये इधर वाली इक्वेशन इधर वाली, तो सबको ऐड करेंगे तो AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD, ये सारी इक्वेशन ऐड करेंगे तो मेरे पास हर चीज़ दो बार आ जाएगी। देखो मेरे पास इक्वेशन है जी कि 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD और 2AD और इज ग्रेटर देन 2AC प्लस, अब हर चीज़ दो बार आएगी क्योंकि वो रिपीट हो रही थी ना उसमें, इसलिए एक बार आप खुद से कॉपी में क्वेश्चन करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर लिया, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने और इधर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, और इधर हो गया 2, क्योंकि अगर 2 सब में कॉमन है तो मैंने बाहर, तो 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास में AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। आ गया जो प्रूव करना था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप ये जो ये स्टेट में ये वाले क्वेश्चन है ना प्रूव करने वाले, इसको आप 2-3 बार करना, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि आपने सॉल्व कैसे किया है और क्वेश्चन में पूछा क्या है। तब तक आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।